हेलो हाय, मैं हूं सैयद सलमान और आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके बीच आ रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो राजनीति में नहीं है लेकिन समाज सेवा के लिए बहुत पुरानी है और समाज सेवा में उनके कार्य को सराहा जा रहा है। वो लोगों के बीच जा रही हैं। हमारे साथ हैं स्वीकृति प्रदीप शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, हम लोग तो खैर आपको एक ज़माने से जानते हैं जब ठीक से हमारी मूछें भी नहीं आई थी। साहब के साथ वो ताल्लुकात थे जी। लेकिन हम ये नई स्वीकृति प्रदीप शर्मा को देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, तो आप रम गई हैं एकदम। जी बिल्कुल, और ये सारा क्रेडिट तो मुझे लगता है एक तो समय का, वक्त का जी। और जो हमारी पूरी जो टीम है, पीएस परिवार जो है, उनको जाता है ये श्रेय कि उन लोगों ने मुझे आज एक घरेलू, एक जो बोलते हैं ना, घर में अपना घर संभालने वाली, बच्चों को संभालने वाली एक महिला को आज उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप सबके बीच में आकर के सबके साथ समाज सेवा में हम हाथ बटा सकें। देखिए, हम साहब का उतार चढ़ाव भरा दौर भी देखा है जी। हमने साहब का पीक भी देखा है जी। उस संघर्ष में जी। हमने आपको एक चट्टान की तरह खड़े रहते देखा है। महिलाओं को के मामले में अक्सर माना जाता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं वो चीज़ें नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। तो ये फ़र्क आपको देखकर कुछ थोड़ा सा लोगों में बदलाव आ सकता है। वो उस रूप में आप कैसे अपने आप को लोगों के सामने पेश कर पाएंगी? मुझे लगता है अब जैसे समय बदल गया है, कुछ जगहों पे अभी भी महिलाओं को नीचे के स्तर पे देखा जाता है, लेकिन इस बात से अभी मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आज जो महिला, जो आज समझ लीजिए आज डिफेंस में आ चुकी हैं, पायलट महिला हैं, सिविल एविएशन में भी महिला आ चुकी हैं और मुझे लगता है अब पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। कुछ तबकों में देखते हैं कि महिलाओं को अभी भी नीचे के स्तर पे देखते हैं, लेकिन जैसे आई एम ए प्राउड मदर ऑफ 2 डॉटर्स, तो मुझे लगता है अब वो बदलाव धीरे धीरे दिख रहा है और ये महिला ही जो कर सकती है, क्योंकि महिला एक शक्ति होती है, वही एक बच्चे को जन्म देती है। तो पुरुष तो वो काम नहीं कर सकते जैसा मैं आपको कहूँगी, लेकिन जो महिला आप बोल रहे हैं, हाँ। वो शक्ति सबसे ज़्यादा। नहीं, वो तो हमने आपको देखा भी है। जी। और दूसरे, अगर इसी चीज़ को हम एक आपका फैलाव जो हुआ पीएस फाउंडेशन का, जब तक साहब देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे आपकी कुछ वर्षों पहले एंट्री हुई और महिला स्वावलंबन को लेकर आपने एक्टिविटीज़ अपनी शुरू की, एक पूरा हुजूम महिलाओं का। जी। जी। तो एक महिला जब एक्टिव होती है, फील्ड पर उतरती है, उसे देखकर कई महिलाओं में जागरूकता आती है। वो अपने आप खुद महसूस करने लगती है कि वो कनेक्ट होती है। जी बिल्कुल। तो वो कनेक्शन आपका बन पाया महिलाओं से? जी, इसके लिए मैं अपने आप को सच में सौभाग्यशाली मानूंगी कि एक महिला हूँ मैं और घर चलाया समाज में, जैसे एक हमको एक अच्छा एक स्थान भी मिलता है, देवी माना जाता है, पूजते हैं सब लोग। तो जब हम पीएस फाउंडेशन में जब मैंने ज्वाइन किया तो महिला स्वावलंबन समिति में अध्यक्ष बोल के मुझे पोस्ट मिली और उनका बहुत प्यारा साथ मिला। एक तरीके से मैं उनको अपना रीढ़ की हड्डी मानती हूँ महिलाओं को। नो डाउट पुरुषों ने भी बहुत साथ दिया, पर महिलाओं ने खास करके। और मैं आज अपने आसपास कुछ अपनी जो दोस्त हैं मेरी, कुछ सहयोगी संस्था भी हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगी। उन सभी का मुझे इतना सपोर्ट मिला, इतना जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उनका मैं शुक्रगुजार रहूँगी ज़िंदगी भर। एक तो ये कि पीएस फाउंडेशन अभी इन दिनों पीएस फाउंडेशन अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खास कर जाना जा रहा है। उनके लोग, आपकी वैन्स घूम रही है, एम्बुलेंस घूम रही है, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हज़ारों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो ये दिमाग में कैसे आया कि मेडिकल फील्ड पे? आज आप देखिए जो हर घर में जैसे अगर महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। लेकिन आज जो ये छोटी छोटी बीमारियों की वजह से लोग बाग जो होते हैं कि डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, और जिन लोगों के पास हम ये जो वैन लेके जा रहे हैं, चलता फिरता दवाखाना, उसका नाम दिया गया है। तो एक डॉक्टर के पास अब वो जाएंगे तो कम से कम 200 रुपये 500 रुपये उनके खर्च होते हैं। तो प्रदीप सर को जैसे एक पूरी उनकी टीम ने
बताया कि भाई आप क्यों ना ये एक मेडिकल फील्ड में आप आगे आइए। जी। और इससे पहले भी हम लोग सबकी मदद करते आ ही रहे थे, पर ये जो चलता फिरता दवाखाना का हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मुझे लगता है जनता इससे बहुत खुश है कि अगर महिला और परिवार स्वस्थ है तो मुझे लगता है परिवार भी खुश और स्वस्थ रहेगा। नहीं, जैसे बीमार शायद मेरी आवाज़ में भी खराश हो, एक मौसम का भी एक तकाजा होता है, लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर वो लोग जागरूक भी नहीं होते हैं। आपकी वैन पहुंचती है, ये इसका एक पॉजिटिव पहलू बता रहा हूँ कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो पता चलता है कि आज यहाँ गाड़ी आई थी, आज यहाँ गाड़ी आई थी। जी। तो ये तो खैर इसमें तो कोई हेल्थ के मामले में बहुत कम मदद मिलती है। जी। नॉर्मली मेडिकल कैंप होते हैं, चेकअप किया, ये किया, और फिर चिट्ठी लिख कर दे देते हैं। आपके यहाँ तो दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जी। वो उनका रिस्पांस कैसा लगता है आपको, और कितनी संतुष्टि मिलती है जब उनके चेहरे देखती हैं आप? आप ये सोचिए, जब आप समाज सेवा में, जब आप सच्चे दिल से किसी की सेवा में आप संलग्न होते हैं तो सामने वाले की खुशी और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। और जो स्वास्थ्य की सेवा है, आज आप जैसे मैंने बताया कि छोटे से भी अगर आप बीमारी है उसमें आपके कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, अगर हमको उस मेडिकली अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवाई दे रहे हैं, या फिर सरकार की कुछ योजना के थ्रू उनको कुछ सपोर्ट हम लोग पहुंचा रहे हैं, उनका जो आशीर्वाद, जो दुआएं मिलती हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। इसमें किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? इसमें हर तरीके के पेशेंट आते हैं, छोटी मोटी बीमारी से लेकर के किडनी हो गया, किडनी की डायलिसिस हो गई, कैंसर पेशेंट्स हो गए, हार्ट पेशेंट्स हो गए, वो सब आप मैनेज करते हैं। अपना ये आंखों वाली भी? जी, आंखों का भी बहुत बड़ा, आज करीब मुझे लगता है जैसे डेटा करीब 700 लोगों ने कैटरेक्ट का, जो एक उम्र के बाद जैसे आइज़ में जैसे मोतियाबिंद आ जाता है, उसका हम ऑपरेशन कराते हैं। अगेन पीएस फाउंडेशन ही उसका खर्च बेयर करता है, और उनको जो है आईसाइट की जो इश्यूज आ जाते हैं एक एज के बाद में, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में हम लोग करवाते हैं। और भी बड़ी बड़ी मेडिकल जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो कई लोग वाया मीडिया भी हम लोगों से भी संपर्क करते हैं कि करना है ये चीज़ें। बात अगर हम अब चुनाव से जुड़ी पर आए हैं, तो अंधेरी का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, ये तो अभी से तय हो गया है। और राजनीति में मैं कहता था कि पीपीपी, प्रदीप शर्मा पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से आपको बहुत दूर रहती थी आप। जी बिल्कुल। हालात ने ऐसे बना दिया कि आप पॉलिटिक्स में आ गई, आना है। वो उसे मैं दूसरे एंगल में लेता हूँ कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए जी। और अच्छे लोगों को स्वीकार करने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। अरे भाई, आएंगी तब तो आएंगे ना, तो स्वीकृति जी आई है तो कितना स्वीकार करेंगे लोग? मुझे लगता है स्वीकृति में नाम में ही एक्सेप्टेंस है। लोग चाहते हैं, आज जो जनरेशन, आज जेन जी बोलते हैं जिसको, जनरेशन जी आ गई है, और पढ़े लिखे लोग राजनीति में पहले से आ ही रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनका सपोर्ट बहुत मिल रहा है और बहुत खुश हैं। अब तक तो हम समाज सेवा में बिजी थे, अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला तो हमने राजनीति में भी आने के लिए हमने कदम बढ़ाया। यही मेरे सवाल में यही है कि लोग कहते तो हैं कि राजनीति में आते नहीं है लोग, अच्छे लोग आते हैं, आना चाहिए। वो आप बताइए लोगों को कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना वही वो अंगूठा छाप लोग रह जाएंगे। अंगूठे छाप से कोई आपत्ति नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो आपसे एक मेरी उम्मीद ये रहेगी कि कुछ प्रौढ़ शिक्षण अभियान भी चलाइए। कुछ ऐसे अनपढ़ भी हैं जिनको भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। हमारा तो सबसे पहला यही देखा जाए तो कि सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हम अंधेरी में जब ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। फिर हो गया रोज़गार, हो गया, फिर स्वच्छता हो गई, फिर कुछ आप देखते हैं कि जो वृद्ध जो व्यक्ति हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जिनके दादा दादी, हम तो कहते हैं उनका सौभाग्य होता है कि जिनके घर में दादा दादी और पोता पोती साथ में रहते हैं, बेशक उनको अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझाना होगा और उनको उन तक पहुंचाना होगा कि भाई शिक्षा इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और शिक्षा से ही बेरोज़गारी आप ख़त्म कर सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं।
शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जी, पे जी। कोई दो राय नहीं है। जी महिलाओं को शिक्षा देने में खासकर बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ेगा, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी कम्युनिटी में, माइनॉरिटी की कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चियों को पढ़ाने के प्रति बहुत ज़्यादा जोश नहीं था पहले। जी अब आई है, जी अब आया है धीरे धीरे। मुस्लिम बदलाव बच्चियां आया भी पढ़ रही हैं, जी मुस्लिम जी बच्चियां भी पढ़ रही हैं। आपके यहाँ भी मैं देखता हूँ काफ़ी मुस्लिम बच्चियां आती हैं, और रोज़ी रोज़गार के हिसाब से भी आती हैं, एडमिशन्स के लिए जी आती हैं। जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो पढ़ना चाहती है। तो ये बदलाव आम लोगों तक जाए, और जो वो महिला जो घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में ली जाती थी, वो जब बच्चों को पढ़ाए नहीं, वो शिक्षित होगी तब वो समझेगी। बिल्कुल तो वो उसके लिए, शिक्षा के लिए कोई अभियान वगैरह सोच रखा है आपने? बिल्कुल सोचा हुआ है कि जो शिक्षा, जैसे आज हमारा राइट टू एजुकेशन है, जी। हमारे देश का एक नारा भी है कि राइट टू एजुकेशन, आज हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। तो अंधेरी या फिर जो भी पूरे देश में ये शिक्षा अभियान तो चल रहा है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं हाँ, रहा है। पहुंचता नहीं है। जी तो ये आपके आने से एक तो होगा कि जी बिल्कुल आपकी शिक्षा, जी मुझे बताते हुए गर्व होता है, मैडम की शिक्षा मैं बताऊं उससे बेहतर कि आपने कई सारे कोर्सेज वगैरह किए जी हैं। तो बिल्कुल जरा बिल्कुल। बताएंगे आप? जी मैंने देखिए जब बड़े हो रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ फिर मैंने एक पीआरओ का भी किया था। इंग्लिश के एमए करने के लिए मेरी इच्छा थी, लेकिन नहीं कर पाई किसी रीज़न से। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली आपका एसपी जैन जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी फेमस जी जी इंस्टीट्यूट है, जी उसमें WMP किया था, दैट इज़ विमेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम। जी तो उसमें भी मैंने एडमिशन लिया था। और देखिए इंसान जब तक जीवित है, जी टिल हिज लास्ट ब्रेथ, यू कैन से, आप शिक्षा तो हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। हाँ, शिक्षा के महत्व को कभी कभी कोई इनकार खत्म नहीं नहीं कर। होता है जी, रोज आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो मैं लोगों से भी ये कहूंगी कि आप शिक्षा में, जैसे जो जिस किसी को भी, चाहे वो कोई भी छोटे तबके का है या बड़े उसमें है, आज सरकार भी बहुत सारी योजनाएं देती हैं कि बताती हैं कि भाई बच्चों की शिक्षा के लिए आज बहुत सारी बैंक्स भी लोन देती है। जी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जी लेकिन लोगों को पता नहीं होता। हाँ, ये सरकारी योजनाएं जो है ना, जी। ये अक्सर हमने पाया है मीडिया में रहते हुए भी, अक्सर कई मिनिस्टर्स से जब हमारी बात होती थी, वो कहते थे कि हमारी योजनाएं हम इतना प्रचार करते हैं फिर भी नहीं पहुंच पाती है। तो जी। वो प्रचार में कहीं ना कहीं कमी रह जाती कमी है, रह जाती है कमी रह जाती है, जी तब नहीं पहुंचती, या वो उनके जो प्रोविजंस हैं वो रुक जाते हैं कहीं ना कहीं, जी जी इतनी अड़चने डाल दी जाती है। जी उन अड़चनों को लेकर आपने कुछ सोच रखा है कि नहीं? अब जी मुझे लेकिन हम मैं जैसे जैसे अभी बोला है कि जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी हम लोगों के बीच में ये सब सारी योजनाएं उन तक पहुंचाते हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको मौका मिल रहा है तो हम वहाँ भी पहुंचाएंगे। और ये जो आपने जैसे फिर कहा कि शिक्षा जो है, जो योजनाएं हैं या शिक्षा के लिए जो उसके लिए तो चाहिए ना, फैसिलिटीज़ हैं, वो चाहिए ना। आप जैसे लोग हों तो पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने देखिए, कहा। मैं आपके प्रति बायस्ड नहीं हूँ, लेकिन हम मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, हम अक्सर प्रेस क्लब वगैरह में बैठते हैं या फिर अपने प्रेस के मीट में बैठते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करके निकलते हैं ना, तो बड़ा आपस में ही हम अपने कैमरामैन वगैरह के साथ, हमारे दोस्तों के साथ भी डिस्कस करते हैं। तब ये लगता है कि यार क्या करके आए हैं, क्या जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है। तो देश कहाँ जा रहा है नहीं, हम अपनी अंधेरी की बात करेंगे। अंधेरी को कम से कम कुछ सुधार की ज़रूरत तो है। एक मिनी हिंदुस्तान है। जी जी आप देखते हैं यहाँ पर अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जी। तो एकदम स्लम भी है। जी जी और कम्युनिटी के लिहाज से देखें तो हर कम्युनिटी के लोग हैं जी, यहाँ पर। बिल्कुल, मस्जिद है, बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल, है, हाँ जी। गुरुद्वारा है, चर्च है। चर्च में आपके साथ कार्यक्रम को शेयर करने का मुझे मौका मिला था। वो सर्वधर्म समभाव वाले भाव भी है, लेकिन आज की राजनीति में कुछ हद तक जो भेदभाव वाली राजनीति चल रही है, मुझे लगता है इसमें शिक्षित वर्ग की महिलाएं ज़्यादा, क्योंकि किसी भी तरह का आपदा आती है, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, कोई भी आपदा हो, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पर पड़ता है। मैंने उस पर लेख भी लिखा था कि महिला पर पड़ता है। जी झगड़े, झंझट, फसाद कुछ भी हुआ, दो लोग के बीच में दंगे फसाद हुए, ये तो मर्द जात तो झगड़े झंझट करके जेल चली जाती है या तो मारे जाते हैं, पिसती बेचारी औरत है।
वो बेचारी नहीं होना चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने घर में दबाव बनाए कि ये सब चीज़ों से हटो भाई, जी, जी, जी। कुछ बेहतर करो, तो वो आप कैसे करेंगी? जैसे कि मैंने फिर आपको बोला कि शिक्षा तो आज सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी को शिक्षित होना चाहिए और पूरी कोशिश भी चल रही है। आप जैसे बोल रहे हैं कि हम जब स्लम में जाते हैं, हम देखते हैं बच्चे आज आईआईटी मुंबई, आईआईटी जी। बॉम्बे सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों से हमारी हाँ, मुलाकात टैलेंटेड होती बहुत है, जी। टैलेंट, नए और बच्चों में उसमें टैलेंट बहुत है। और सोचिए बच्चियां तक, आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये अब पुराना ज़माना चला गया कि भाई लड़कियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ना, क्योंकि जी। मेरे बेटे ने भी फाइन आर्ट्स में किया उसने जी, कोर्स जी, किया, मेरी बेटी ने लॉ किया और मैनेजमेंट किया। तो मैंने इसलिए कि जब मैं किया हो रहूँगा तब लोगों को कर पाऊंगा, जी, बता जी, पाऊंगा। जी, जी, आप कर रही हैं लोगों के बीच में काम, ऐसे काम कर रही हैं जो बहुत कम होते हैं, महिलाएं बहुत कम करती हैं, अब आप कर रही हैं। तो उसको उस तरीके से उसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे? क्योंकि कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखेंगे, नहीं तो बिल्कुल। रुक जाता है, मामला रुक जाता है। जी, अक्सर जी, क्या होता है कि चल रहा है, फिर ठीक है, आप इलेक्शन आ गए, इलेक्शन जीत गई, या जैसा भी है, जो भी नतीजे, वो तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो रुकने ना पाए, जी। ये अब आपको तय ये करना हम होगा। लोग पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपनी एक हमारी सहयोगी संस्था है RSRR, जी। आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबसे पहले उस नाम में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। हम कुछ BMC स्कूल में हमने विजिट किया, उनका नाम हेमा है। तो हम दोनों ने मिलकर जब वहाँ पे विजिट किया तो देखा कि वहाँ बच्चे जो है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है या उनको प्रॉपर उनको सुविधाएं नहीं, इवन जो बच्चियां हैं उनके लिए टॉयलेट्स भी बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए कोई ना कोई आपकी जो वहाँ पे सहकारी जो सहकर्मी होती हैं, वो उन बच्चियों को लेकर के जाती हैं कि जी। कहीं तकलीफ ना हो उनको। तो ये जो बेसिक सुविधा जब हर बच्चे को मिलनी चाहिए, या जो अंडर प्रिविलेज्ड परिवार हैं, BMC स्कूल को अगर आप अपग्रेड करेंगे तो शिक्षा डेफिनेटली हर बच्चे को मिलेगी, चाहे वो गरीब हो, अमीर तो अपना कहीं भी एडमिशन करा देते हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि BMC स्कूल्स में सुधार लाया जाए। जी। हमने विजिट किया है, हेमा और मैं, हम दोनों गए थे जी। और हमने जब देखा तो बड़ा हमें इस बात का अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट को, हमको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप जाइए, लेटर लिखिए, एप्लीकेशन दीजिए, सरकार आपका ज़रूर साथ देगी। और हम अंधेरी में जैसे ये सबसे पहले शुरू करेंगे, ये हम वादा करते हैं कि आगे, जैसे ये तो चुनाव की बात अलग हो हाँ, गई, चुनाव लेकिन अलग। जनरली भी हम इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं कि देखिए, जो छोटे स्कूल्स हैं सब अंग्रेजी मीडियम में डालना चाहते हैं। भाषा तो बोलने से आती है, मैं आज आपको बता दूं, चाहे आप जैसे हिंदी बेशक, बोलते बेशक। हैं या मराठी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, जी। आप समझ रहे, भाषा बोलने से आती है। तो हमारा ये एक जैसे वादा रहेगा कि BMC स्कूल स्पेशली, कि उनको पावर दी जाए। बच्चे जो गरीब अब तो घर से आते हैं, उनके यहाँ भी CBSE और ICSE बोर्ड वगैरह शुरू हुआ, लेकिन क्या होता है, सब जगह नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज ही नहीं दी जा रही तो है। इस तरह के आप जैसे लोगों की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है कि सारे NGOs आएं और खास करके सरकार ये सपोर्ट करे। क्योंकि आज आप ये सोचिए कि जरूरी नहीं है कि बच्चा टॉप करके ही वो कुछ आगे बढ़ पाएगा। नॉर्मल बच्चे भी बहुत आगे। मैं अब आज आपको बता रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से, इवन खास करके बच्चियों से मिली हूँ कि वो सेल्फ स्टडी करके और आज वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं जी, आप ये सोचिए, इवन पायलट हैं। हम महिलाओं को जब फेलिसिटेट करते हैं, जब महिला दिवस आता है, फेलिसिटेट करते हैं, उन्हीं बच्चियों में से लेके आते हैं, महिलाओं को हम लेकर के आते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं। तो ज़माना तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन कुछ बच्चों को जो अब तक नहीं पहुंच रहा है, जैसे मैं BMC स्कूल का नाम लूँगी कि हम लोगों ने जब ये देखा तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि कोशिश हो कि उसमें सुधार लाया जाए। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ जी, स्वच्छता पर आपने बात की जी, बिल्कुल, कि स्वच्छता होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है अभी भी। बहुत से ऐसे, आप मोगरा से लेकर मरोल चिमटपाड़ा तक के आपके अंधेरी के जो इलाके आते हैं, उसमें गणेश नगर हो गए, गणेशपाड़ा वगैरह है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जी बिल्कुल। तो वो उसके बारे में कुछ सोच रखा है? बिल्कुल सोचा हुआ है, क्योंकि देखिए BMC भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जी। तो हमारी जो पूरी टीम है, सारी जो PS की सारी पूरी टीम है, वो हमको वहाँ पे लेके जाते हैं। इमीडिएट वार्ड ऑफिसर सर को फ़ोन किया जाता है और उस सोल्यूशन निकलता है। तो हमारी पूरी, फिर से ये बोलते हैं ना, ये पूरी ताकत हमारी लगी हुई है कि ये जितनी मूलभूत सुविधा हैं, जैसे टॉयलेट हो गया, आपने बोला, स्वच्छता हो गई,
फिर आपका एजुकेशन हो गया, आप जैसे बोले रहे, जलापूर्ति मेडिकल हो है, गया, हाँ जलापूर्ति जी, है। जलापूर्ति हो गई, बहुत सारी ऐसे गटर क्लीन नहीं होती हैं, हाँ। बहुत कुछ होता है। हम उनको अवेयर कराते हैं, पहले तो उनको अवेयर करते हैं। एक मेरा ऐसा मानना है कि आम जनता का ना, वो जो पहले सवाल किया था उससे मिला जुला है कि आम जनता का राजनीतिज्ञों से थोड़ा सा भरोसा उठा हुआ है। जी, वो इसलिए है कि शायद वो आश्वासनों से बहुत थक चुके हैं। थक चुके हैं। उन्हें नई बयार चाहिए। और आज के बच्चे तो उनकी आदत, वो पुराना दौर गया कि मेरे पिताजी फलां से थे, जनसंघी जी, थे जी, तो जी, वो चले आ रहे हैं, कांग्रेसी थे तो चले आ रहे हैं। वो नहीं, उन्हें अपना यंग ब्लड को चाहिए फौरन फौरन, रोज़ी रोज़गार उनके लिए। तो वो रोज़ी रोज़गार वगैरह के लिए आप जैसे रोज़गार मेले वगैरह का आयोजन होता है, जी, बिल्कुल वो सब आपके जहन में है? वो सब सोचा है आपने? बिल्कुल है। हमारे साथ एक संस्था और जुड़ी हुई है, जो बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं और बेरोज़गार हैं, तो उन तक भी हम पहुंचाते हैं। 45 दिन की उनकी ट्रेनिंग होती है और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। आज आप देखिए कि हमारे पास जॉब खाली पड़े हुए हैं, आप सोचिए, लेकिन सही जगह पे सही बंदा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, ये PS फाउंडेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि भाई काम है, आपको काम करना है, और आप इस कंपनी में जाकर के ये रीजंस हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप वहाँ तक पहुँचिए और जॉब है, जी। जॉब करिए। मुकाबला होगा, जी, आपको हो सकता है टिकट मिले, हो सकता है ना मिले, मिले भी, और तब कई कैंडिडेट्स होंगे। तो नज़र ऐसा कुछ ख्याल रहता है कि फलां से मुकाबला होगा? मुकाबला तो कभी किसी से हम करते नहीं हैं। सच पूछिए तो मुकाबला तो आज वो देखिए मेडिकली हम इनसे मुकाबला कर रहे हैं, गंदगी से, स्वच्छता के लिए हम लोग गंदगी से मुकाबला कर रहे हैं कि स्वच्छता रहे। शिक्षा के लिए हम मुकाबला कर रहे हैं कि भाई शिक्षित हों सारे। फिर महिला सशक्तिकरण हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे दे करके उनका एक दिन का काम नहीं करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको शिक्षित करें, उनको रोज़गार दें और उनको अवेयर कराएं कि आज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वच्छ रहना, हाँ, मतलब जो एक आदर्श, एक जी, सामुदायिक जीवन जो जी, जिसे जी, कहते हैं, जी, जो हम उससे सिविक्स में मुकाबला है। पढ़ते थे, जी, जो उनसे सिविक्स में मुकाबला पढ़ते थे, एक पतली सी किताब होती थी, उसको पूरा अमल में लाना है। जी, बिल्कुल। अगर बिल्कुल। वो सारे नगर सेवक, विधायक और सांसद वो एक छोटी सी पतली वाली सिविक की किताब को अगर अमल में ला दे तो बहुत कुछ हल बदलाव होगा, आ सकता है। बदलाव आ सकता है। महिलाओं को लेकर चलते चलते कुछ और सवालात रह जाएंगे, जैसे यौन उत्पीड़न का मामला है, घरेलू हिंसा है। वो लोग एक महिला प्रतिनिधि के पास आने में संकोच नहीं करेंगी, तो वो भी एक समस्या है। जी, जी, है बिल्कुल। सरकार ने देखिए आज हमारे निर्भया करके एक स्क्वाड बना रखा है। जी, हमारी ऑलरेडी हमारी जो PS फाउंडेशन के साथ मैंने बताया कि और भी संस्था है, RSRR है, जो गुड टच बैड टच। आज आप देखते हो, मैं थोड़ा सा इसमें आगे ब्रीफ करूंगी कि आप पेपर, आज न्यूज़पेपर निकालिए तो उसके साथ अत्याचार हुआ। अभी बंगाल का आपने सुना, बदलापुर का आपने सुना। तो सबसे बड़ी क्या है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं थी, माँ बाप को भी पता नहीं कि बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए इस बारे में, सही और गलत की। तो हमारी गुड टच बैड टच एक हमारी RSRR जो हमने संस्था है, जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं हेमा और प्रीति जो है साथ में जी, हम लोग साथ में ये संस्था के साथ में बच्चों को अवेयर कराते हैं, जो कि 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए होता है। जी, फिर उसके बाद में हम प्रयास है, जो कि आप देखते होंगे बच्चे सोसाइटी प्रेशर में आके या पढ़ाई के प्रेशर की वजह से कि भाई आज हमारे ज़माने में तो पास हो जाते थे बच्चे, जी, लेकिन आज बच्चे 90, 95 मतलब इवन 100% तक लेके आते हैं बच्चे। तो वो प्रेशर एक बिल्ड होता है। हमने उनको एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, हमने उनको फेलिसिटेट भी किया था। तो प्रयास भी हम लोग मिल करके करते हैं जी, जो हमारी संस्था, सहयोगी संस्था है, उनके साथ में उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये प्रेशर में आकर के आप ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। एक काउंसलिंग वाला जो मामला है ना, ये इसमें ही कमी है। जी, काउंसलिंग ही नहीं हो पाती है। स्कूलों में काउंसलर्स आते हैं, लोग दांत दर्द है, पेट दर्द है, सर दर्द है कि दवा ले लेते हैं, लेकिन ये काउंसलिंग इसकी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये काउंसलर के पास आप चले जाएं तो लोग कहते हैं पागल के डॉक्टर के पास गए। जी, बिल्कुल, ये गलतफहमी है। गलतफहमी है जी, ये। जी, तो इसे दूर करने के लिए तो ये हमारी जो मैंने बताया ना, जो सहयोगी संस्था RSRR
जी, और हमारा ये पीएस इसको फाउंडेशन। जारी रखिएगा मैम जी आप। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये इसको हमारा बहुत जरूरी हमारा है ये। तो ये वादा है और हम करते आ रहे हैं, 4-5 साल हो गए हमको करते हुए कि हम घर घर तक, हम महिलाओं तक पहुंचे हैं, बच्चे, यंग बच्चों से पहुंचे हैं उनके पास। इवन करियर काउंसलिंग भी हम लोगों ने की है साथ में मिलके। जी तो ये तो हमारी संस्था मिलकर के हम कर ही रहे हैं। जी एक और है सेल्फ डिफेंस, जी जो इवन उसमें हर जेंडर, इवन उसमें यंग बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, इवन फीमेल्स हैं। 50 साल के ऊपर की कुछ महिला आई थी, हम 5 दिन का हमारा एक होता है, उसमें एसएमबीबी कमांडो। अभी रिसेंटली हमने उनका एक सेशन अटेंड किया था, उन्होंने फेलिसिटेट किया था अपने बच्चों को। तो उसमें हम लोग गए थे, छोटे बच्चे, 5 साल से बच्चे जो हैं, जब पेरेंट्स भेजते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, एक बच्चा 12 बच्चों से लड़ा था। तो आप ये सोचिए कि उसका कितना बड़ा महत्व है। और आज जब महिला जब ट्रैवल करती है बस में, ट्रेन में, जी उसके साथ कहीं कुछ गलत टच किया, किसी ने कुछ किया, तो अपने आपको सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये कवच बोल के भी हमारा पीएस फाउंडेशन, आरएसआरआर और एसएमबीबी कमांडो के साथ में हमारा एक ये अगेन से एक प्रोग्राम चलता है। बहुत अच्छा। ये हम लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। नहीं ये तो ये काम तो हमारा कुछ काम चलता रहेगा। आप ये सोचिए, हमारा रुकने वाला नहीं है नहीं ये कभी तो भी। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, और बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, नहीं तो हम टिपिकल नेताओं के साथ बैठते हैं और फिर वो जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, उस पर बात होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ऐसी विजन की बात कर रही हैं जी, स्वीकृति जी। जी। अंधेरी की आकृति बदलने के लिए स्वीकृति बात जी है। तैयार हैं। थैंक यू वो सो हमें मच। अंधेरी की आकृति बदले ऐसा। जी कुछ पॉलिटिकली सवाल भी जब आएंगे आपके पास तो आएंगे, पॉलिटिकल, उसके लिए कितनी मानसिक तैयारी की है आपने? तैयारी है, रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी रखनी चाहिए। नहीं, पॉलिटिकली देखिए, फिर वही पॉलिटिक्स जैसे लोगों को लगता था एक ज़माने में होता था कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन अब जो शिक्षा की वजह से जो बच्चे आज, जो यंगस्टर जेन जी, वो आज डिजिटली इतने स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन हम फिर बोलेंगे कि पॉलिटिकली करेक्ट जो होना चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। समाज सेवा तो हम लोग 10 साल से, 15 साल से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, फिर मुझे पति से मिला, कि वो भी कहीं ना कहीं सबकी मदद। अच्छा, वो जी दौर में जब साहब का खूब जलवा था, जी 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 उस जी दौरान महिलाएं आती थी क्या कि हम परेशान हैं, थोड़ा जी बिल्कुल आती स्वीकृति जी थी और मदद कीजिए? भी करते थे जैसे। जी बिल्कुल, इनका नाम आज भी जब हम देखते हैं, कभी कोई परिवार आता है इनके, आकर के हाथ जोड़ता है और बोलता है सर आपने वो ज़माने में हमारी मदद की थी। उसमें अगेन कोई छोटे तबके का या बड़ा पैसे वाला, इससे कोई लेने देने नहीं था। जहाँ उसको मदद की ज़रूरत थी, सर ने मदद की। और वही शायद मुझे लगता है कि वो जो एक बोलते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी हैं, कि हम लोग वो मेरा भी एक स्वभाव रहा कि किसी को शिक्षा के लिए सपोर्ट करना, या किसी बच्ची की शादी के लिए कुछ सपोर्ट करना। हम लोगों और के मुझे लिए ये प्लेटफॉर्म मिला, जब मैं बोलती, मैं सौभाग्य, फिर से मैं जी आपका जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगी कि हमारी जो ये सहयोगी संस्था है, चाहे वो आरएसआरआर है, चाहे वो एसएमबीबी कमांडो जो उनकी संस्था है, या एक मैजिक बस करके जो बच्चों को शिक्षित करती है, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मेडिकली तो हम सब काम कर ही रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही गया था, अब ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी जो राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे हम और ज़्यादा लोगों तक, हम ये जो अपनी जो प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं जी। उन तक हम पहुंचाएंगे ये सारी चीज़ें। ये आप इस प्रोग्राम के बाद देखिए, एक चीज़ तो आपकी समझ में आई कि आप सामूहिकता पे विश्वास जी करते बिल्कुल। हैं। पीएस फाउंडेशन के साथ आपने तरह तरह के कई संगठनों के नाम लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आप सामूहिकता पे विश्वास करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। एकला चालो नहीं, पर नहीं है कोई भी आपका, काम होता है टीम वर्क के बगैर टीम नहीं हो वर्क के सकता बिना है। नहीं होता है। जी मदद की बात जहाँ तक है वो आप कर ही रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, साहब को देखा है। वो मैं कॉलेज के दिनों में था तब कुछ चुनाव हुए थे और ये घाटकोपर में थे, मेरा जेबी नगर में कॉलेज था, वो घाटकोपर से चले आए थे। जी जी तो वो तो खैर हमने बहुत करीब से देखा हुआ है, पर यही चीज़ आपको अलग भी करती है, और यही चीज़ लोगों की आपके प्रति उम्मीद भी बांधती है। बिल्कुल। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। जी बिल्कुल। ये इसके लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने कहा है, ये एक आप मुट्ठी जब बन जाती है ना, तो वो बहुत ताकतवर हो जाती है। और हमारी मुट्ठी तो ये पूरे पीएस फाउंडेशन और जो बाकी की संस्थाएं जो हमारे साथ इतने सालों से जो हम करते आ रहे हैं समाज के लिए, जी हमको ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि अच्छे लोगों के साथ में अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को सच में, आई एम ब्लेस्ड
कि मैं बहुत अच्छे लोगों से अपनी जुड़ी हुई हूँ। मतलब इस बहाने कम से कम अच्छे लोग भी मिले हैं जी आपको, बिल्कुल, और भी नहीं, अच्छे लोग। जी बिल्कुल, अच्छों अच्छे के लोग साथ तो में अच्छा मिले ही हैं। होता है, ऊपर वाला देख रहा है, हाँ, अच्छे लोगों के साथ अब में लोग अच्छे हम लोग जुड़ते जाते हैं। साहब के साथ में हम लोग देखते थे तो फिल्में बनती थी, जी फलाने का कई फिल्में इस तरह की बनी जिसमें ग्लैमराइज किया गया कॉप्स को, और कभी समझो एक फिल्म बनती है साहब पर या आप पर, तो एक फिल्म बननी तो चाहिए कि आप लोगों क्या तो चाहेंगे कि कोई साहब का कोई एक रोल करे और आपका कोई एक रोल करे, ऐसा कोई आपके माइंड में आता अभी है? फिटनेस के मामले में प्रदीप सर तो बहुत हाँ, स्ट्रांग है। वो तो दीवानगी और है। दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में है अक्षय कुमार। अच्छा, तो ये हो गया, तो स्वीकृति जी का रोल कौन करे? स्वीकृति का रोल तो इतना नहीं सोचा, नहीं नहीं, लेकिन सोचिए आप इस बार नहीं, फिर एक इंटरव्यू और करना पड़ेगा आपसे कि भाई स्वीकृति जी जी का रोल कौन करे, जी या जी अक्षय से ही पूछ लेंगे। जी बिल्कुल, है ना? आई थिंक इट्स अ बेटर अक्षय, आइडिया। जी ये जी ज्यादा जी अच्छा होगा जी कि जी भाई, जी क्योंकि वो परफेक्शन भी चाहिए होगा। जी बिल्कुल तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सा इंटरव्यू करने मिला, जी। आप थैंक यू हमारे सो साथ मच, आई, थैंक यू बहुत सो सारी मच। बातें हुई। जी मुझे नहीं लगता है कि हमने बहुत सारे मुद्दे अभी भी छोड़े हैं, जी बिल्कुल वो शायद जानबूझकर भी छोड़े हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही बार में पूरा आप बोल लें। जी तरह तरह की बातें आएंगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच हम शायद फिर दूसरे कैंडिडेट्स के बीच भी जाएंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे। लेकिन एक अच्छा लगा, जो मैं अपने यूथ के ज़माने से सोचता था कि मैं हमेशा कहता था कि अच्छे लोग आने चाहिए जी राजनीति बिल्कुल में, जी बिल्कुल। अच्छे लोग आ रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। शेष ये लोकतंत्र है, जीत और हार वो सरों का खेल है। जी ये इकबाल का एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिना करते हैं, तौला नहीं करते। मतलब सरों के गिनती का खेल है, जी बिल्कुल जिसकी तरफ लोग पसंद कर ले, जिसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, जी बिल्कुल उस जीत उसी को होती है। हमारी तरफ से आपको बहुत जी बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं। जी। आप आइए बहुत हमारे बहुत कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई, बहुत अच्छा लगा जी कि एक होता है कि आपने मुझे बहुत कुछ बुद्ध मैंने कहा कि हम आज डे टू डे हर किसी का सब कुछ सीखते जाते हैं। जी। आज आपसे भी बहुत कुछ अरे सीखा। नहीं नहीं, जी मैं मेरा आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। पत्रकारिता, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पत्रकारिता में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आप पत्रकार अच्छे बनते हैं, उसके बहैसियत पहले आप इंसान बनिए और लोगों एग्जैक्टली के बीच जाइए। बहुत अच्छा। लोगों के बीच जब आप जाएंगे ना, उनकी जी समस्याओं को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। मेरे शोज, किरण जी मेरे साथ हैं, किरण जी का बरसों पुराना मेरा साथ है। किरण जी ने देखा है कि मैं लोकल समस्याओं पर मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्टूडियो के शोज तो करता ही था, साथ ही साथ पब्लिक में भी जाता जी था, बिल्कुल और मैंने वो देखा है कि साहब को और आपको कि आप जनता के बीच में जाती हैं, तो सचमुच में जनता के बीच जाने से सीखने मिलता है, जी बिल्कुल। और वो आपके राजनीतिक करियर में देखिएगा कि बहुत मील का पत्थर साबित होगा, और एक विजनरी नेता के रूप में आप थैंक यू उभरे। सो मच। जीत हार तो फिर मैंने वही कहा जी कि जीत बिल्कुल हार तो बिल्कुल लगी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच ये सलमान भाई। थी स्वीकृति प्रदीप शर्मा हमारे साथ। बहुत सारे विषयों पर बात की हमने, बहुत सारे विषय हमने छोड़ दिए हैं। अगले बार शायद उन विषयों पर भी हम बात करेंगे। तब तक टिकट शायद क्लियर हो जाए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे, स्वीकृति जी के साथ में भी, अन्य कैंडिडेट्स के साथ में भी, किरण जी का सहयोग रहा तो और लोगों के साथ में भी। फिलहाल के लिए इतना ही। सैयद सलमान को, स्वीकृति शर्मा जी को और किरण जी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन कार्यक्रमों का सिलसिला हम फिलहाल जारी रखेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद।